सास और बहू। शकुंतला जी आज सुबह से जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी, ताकि जब उनकी बहू निधि और उनकी नन्ही सी प्यारी सी पोती अस्पताल से घर आएं, तो वे अपनी नन्ही और परी सी पोती के साथ खेल सके, उनकी बहू निधि को कोई परेशानी ना हो। इसलिए वह घर के नीचे वाला कमरा अपनी बहू निधि और नन्ही सी परी के लिए साफ सुथरा करके तैयार कर रही थी। शकुंतला जी जल्द से जल्द काम इसलिए निपटाना चाहती थी, क्योंकि उनके पति और उनका बेटे को अस्पताल के लिए निकले आधे घंटे से ऊपर हो चुका था, और वे दोनों उनकी बहू और बच्चों को लेकर किसी भी वक्त घर आ सकते थे। शकुंतला जी अपने सारे काम निपटा कर मोबाइल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उन्हें अपने बेटे की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। शकुंतला जी तेज कदमों से घर के मेन गेट पर पहुंची और अपनी बहू निधि और पोती को साथ लेकर नीचे वाले कमरे में पहुंची। बहू निधि ने शकुंतला जी से सवाल किया कि मम्मी जी, क्या मैं नीचे रहूंगी? शकुंतला जी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मम्मी जी, यह कमरा तो आपका पसंदीदा कमरा है, फिर मैं इसमें कैसे? उनकी बहू निधि बोल ही रही थी कि शकुंतला जी ने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। शकुंतला जी ने अपनी पोती को गोद में ले रखा था और अपनी पोती का डायपर बदल ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली शकुंतला जी की सहेलियां उनकी बहू और पोती को देखने के लिए आ गई। शकुंतला जी ने बड़ी ही गर्मजोशी से अपनी सभी सहेलियों का स्वागत सत्कार किया। अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता कराने के बाद शकुंतला जी सोफे पर बैठी ही थी कि उनकी सहेली ममता ने कहा, शकुंतला, यह कमरा तो तेरा फेवरेट कमरा था, इसमें बहू को क्यों रहने दिया? ऐसे ही बहू जो कहती रहे यह करने लगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। शकुंतला जी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया है। मैं कितनी बार ऊपर नीचे करती रहूंगी, इसलिए नीचे वाला ये सामने का कमरा दे दिया, और वैसे भी कुछ ही दिनों की ही तो बात है। शकुंतला जी की सहेली ममता ने कहा, यदि ऐसा है तब तूने ठीक किया है। वैसे बहू के लिए मसाला बच्चा होने के बाद औरत को दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ कब तैयार करेगी? शकुंतला जी ने कहा, आज ही इनको अपने पति के बारे में कहती हूँ कि मसाला का सामान बाजार जाकर ले आएं, एक बार सामान आ जाए उसके बाद मैं मसाला तैयार कर दूंगी। ममता ने कहा, देख शकुंतला, अभी बादाम, काजू, किशमिश आदि जो भी सामान मसाला में पड़ता है, 5 साल पहले वाली कीमत इन सामानों की नहीं रही, और वैसे भी तू उस समय अपनी बेटी के लिए मसाला बनाई थी, जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। अभी कम कम सामान डालकर मसाला बना दो, और यह दिमाग में हमेशा रखना कि तुम जिसके लिए यह सब कर रही हो वह तुम्हारी बहू है, जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। शकुंतला जी ने कहा, ममता, जैसा तू कह रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, तू चिंता मत कर, तू आराम से चाय पी। बगल के कमरे में सोई शकुंतला जी की बहू को शकुंतला जी और उनकी सहेली ममता की बातें सुनाई दे रही थी। यह सब बातें सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। चाय नमकीन का दौर समाप्त होने के बाद शकुंतला जी की सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जी अपनी सहेलियों को विदा करके अपने पति के पास आई और कहा कि आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए, ताकि मैं समय से मसाला तैयार कर बहू को दूं। शकुंतला जी के पति ने कहा कि तुम सामान की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। शकुंतला जी ने लिस्ट बनाकर अपने पति को दे दिया। उनके पति ने लिस्ट को पढ़ा और शकुंतला जी से कहा कि तुमने तो सामान की लिस्ट में बादाम और काजू की मात्रा पिछली बार से भी अधिक लिखा है। शकुंतला जी ने कहा, 5 साल पहले जब हमारी बेटी के लिए मसाला तैयार करना था, तब आप अकेले इस घर में कमाने वाले थे, इस कारण मैंने जितनी जरूरत थी उतनी ही मंगवाई थी, लेकिन अभी तो आपके साथ साथ हमारा बेटा भी तो कमा रहा है, इस कारण पैसे की कोई परेशानी नहीं है, तो मैंने इस बार सामानों की मात्रा बढ़ा दी ताकि बहू को मसाला के साथ साथ बादाम का हलवा भी दूंगी।
शकुंतला जी के पति ने कहा, वैसे तुम्हारी सहेलियां ने जो तुम्हें सलाह दी तुमने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, और सुबह तो मुझे कह रही थी कि बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपना नीचे वाला कमरा ही बहू को दे देंगे और मुझे भी कमरे से निकाल दिया। अपनी सहेलियों के सामने तो कह रही थी कि जैसा तुम कहीं हो वैसा करेंगे, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। शकुंतला जी ने कहा, उनकी सोच इतनी जल्दी मैं नहीं बदल सकती हूँ, इसमें वक्त लगेगा, इस कारण मैंने उनकी भाषा में ही उनको समझा दिया। और रही बात उनकी बातों को नहीं मानकर उल्टा करने की, तो इसके पीछे भी एक कारण है। मेरी बेटी, बहू और मैं तीनों ही औरतें हैं, मुझे पता है कि एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ को कितनी तकलीफ होती है। एक माँ को बच्चा पैदा करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 बच्चे पैदा करने का दर्द सहा है, और इस दर्द को मेरी बेटी और बहू ने भी सहा है। जब मैं बेटी के लिए मसाला तैयार कर सकती हूँ, तो बहू के लिए क्यों नहीं। अब बातें बहुत हो गई है, आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए, और मैं भी बहू के कमरे में जाकर देखती हूँ कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। निधि सास और ससुर की बातें सुनकर फिर से रो पड़ी। शकुंतला जी जब अपनी बहू निधि के कमरे में गई तो निधि की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई, और बहू के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। निधि ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा कि मम्मी जी, क्या अभी से मैं दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है और साथ ही कुछ लोगों की सोच जो पहले थी वह भी वक्त के साथ बदल रही है। यह बदलाव परिवार और समाज के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। हम सभी बस यही आशा कर सकते हैं कि हर घर में शकुंतला जी जैसी सास हो, क्योंकि आशा पर ही तो हमारी दुनिया कायम है।